हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिमुक्त काव्य धारा। इसमें हम चालू किए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में PYQ ऑल एग्ज़ाम के जितने भी PYQ आए हुए हैं सभी को हमने यहाँ पर लिया है। तो अभी हमने आदिकाल देखा, भक्तिकाल देखा, रीतिकाल स्टार्ट किए हैं। रीतिकाल में भी मेरा ये तीसरा चौथा वीडियो है। सभी वीडियो को हमारे प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं रीतिमुक्त काव्य धारा और क्वेश्चन नंबर 1। घनानंद रीति काव्य के किस काल के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो किसके हैं? रीतिमुक्त के। व्याख्या के साथ देखेंगे। व्याख्या देखने से हमें क्या मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत छूट जा रहे हैं, जो टॉपिक छूट जा रहे हैं पॉइंट, वो भी हमारे कवर हो जाएंगे व्याख्या देखने से। स्टार्ट करते हैं। रीत परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्यधारा को रीतिमुक्त काव्यधारा कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं। इनकी काव्य शैली बड़ी भावनात्मक तथा मार्मिक है। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ प्राप्त हो जाती हैं। इस धारा के अन्य प्रमुख कवि हैं आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। घनानंद का समस्त काव्य प्रेम की पीर का परम रूप है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। रीतिकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, मतिराम, देव भिखारी, आचार्य कुलपति मिश्र आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 2। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। किसके हैं? तो रीतिमुक्त के हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम। बिहारी नहीं है, बिहारी सिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? बोधा, आलम, सेनापति, ठाकुर। कौन है? सेनापति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है? बोधा, घनानंद, आलम, केशव। तो केशव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा और पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास, तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। किसके बारे में है? घनानंद के बारे में शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। व्याख्या देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी का या कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तनी हो गई थी कि ये उससे अपनी अनूठी भाव भंगिमा के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे।
इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी इन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं। कौन? घनानंद जी। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस कवि की प्रेरणा का नाम सुजान था? प्रेमिका का नाम सुजान था, तो घनानंद की ही प्रेमिका का नाम सुजान था। व्याख्या देखेंगे। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो एक वेश्या थी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या में निपुण सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविताओं में सर्वाधिक किया है। क्वेश्चन नंबर 8, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविताओं में सर्वाधिक है? तो घनानंद की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो घनानंद जी ही हैं। कौन है? घनानंद जी। व्याख्या देखेंगे। घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं। यह सर्व गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मक वक्रता, लक्ष्मी वक्र, भावों की वैयक्तिकता, रस रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्हें अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, जो सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भाव मग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न हैं। भावात्मकता के कारण भी अनुभूति का संबंध जब शरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है, तो उसका संबंध परम सच से बना प्रतीत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, घनानंद की कृति किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। व्याख्या देखेंगे। घनानंद की कृतियाँ ब्रजभाषा में हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विरल लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकंड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। दूसरा पॉइंट है, ये प्रेम की मस्ती विशेषतः वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। अगला पॉइंट, शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कवि कहा है, जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। क्वेश्चन नंबर 11, कोकसार किसकी रचना है? तो घनानंद की है।
क्वेश्चन नंबर 12 सुजान सागर के लेखक घनानंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 लोभ है लागी कवित्व बनावत तो मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस पंक्ति के रचयिता का नाम घनानंद है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के स्थायी रचयिता घनानंद है। इसके माध्यम से घनानंद अपनी पहचान अलग बनाते हैं। अगला लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। किसकी पंक्ति है? घनानंद की है। अगला क्वेश्चन मोहि तो मेरे कवित्व बनावत रीतिकाल के किस कवि ने लिखा है? तो घनानंद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति किस कवि की रचना है? तो घनानंद की है। क्वेश्चन नंबर 17 अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेको सयान नप बाक नहीं पंक्ति के लेखक हैं? मतिराम देव घनानंद बिहारी। कौन है? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 18 अति सुधो स्नेह को मार्ग है पंक्ति किस कवि की है? रचित है? बिहारी मीराबाई। अगला ऑप्शन अगले पेज पे देखेंगे। रसखान घनानंद। कौन है? तो घनानंद है। क्वेश्चन नंबर 19 सीख लिनो गिन गुण न खंजन कमत है नयन सीख लिनो जरासव प्रताप की कहानी है। ये पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर घनानंद द्विजदेव मतिराम। किसकी है? ठाकुर की है। ऑप्शन नंबर ए। उपर्युक्त पंक्तियों की रचना रीति मुक्त काव्य धारा के कवि ठाकुर ने कवि कर्म पर व्यंग्य करते हुए कही है। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतिराम, सेनापति, ग्वाल। कौन है? मतिराम है, सॉरी सेनापति है। व्याख्या आलम्बन रूप से चित्रोपग प्रकृति चित्रण जो कि व्यंग्य रूप में वातावरण का भी संकेत करता है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया। इन्होंने इसका वर्णन अपनी कृति कविता रत्नाकर में की है। क्वेश्चन नंबर 21 कविता रत्नाकर के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय और कौन है? सेनापति जी हैं। व्याख्या देखेंगे। कविता रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। इसकी रचना ब्रजभाषा की संवत 1706 से में की गई। कभी अभी तक इसकी यही कृति प्राप्त हुई है। कुछ इतिहासकारों ने इनकी दूसरी कृति काव्य कल्पद्रुम भी मानी है। यह वह उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग दोनों को एक ही ग्रंथ मानते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कविता रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने श्लेष, अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। अगला ऑप्शन है कविता रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। कविता रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति मतिराम, बोधा। कौन है? सेनापति हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कविता रत्नाकर किस भाषा के में रचा गया है? तो ब्रज भाषा में। ए। क्वेश्चन नंबर 24 बोधा का असली नाम क्या है? बुद्धिराम, बुद्धिसेन, बुद्धिचंद्र, सुबोध चंद्र, प्रबोध चंद्र। क्या नाम है?
ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, सुजान चरित्र के रचयिता घनानंद बोधा, सूदन, मतिराम कौन है? सूदन है। कौन है? सूदन। रीतकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो सेनापति ने नहीं की। व्याख्या देखेंगे। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। इनकी एक ही कृति कविता रत्नाकर प्राप्त हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मतिराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ में फूलमंजरी 1619, लक्षण श्रृंगार साहित्य रसराज 1633 से 43, ललित ललाम 1661 से 64, सतसई 1681, अलंकार 25 का 1690 और कृत कौमुदी 701 इत्यादि बिहार के व्याख्या का मूल आधार उनका अत्यंत ग्रंथ सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीत, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। मुक्तक परंपरा में बिहार का स्थान शीर्ष पर है। अगला पॉइंट है वृंद की प्रमुख कविताएं 1680 ईस्वी 1681 भाव 85 का 1686, नए 25 1698, पवन यजनी 'श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, यमक सतसई 1706 ईस्वी इत्यादि। लास्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या थोड़ा और बाकी है। 12 मासा में 12हों महीने का सुंदर वर्णन है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। उन्होंने सुख सागर तरंग नाम का प्रबंध बिहारी केवल अति को समर्पित किया था। इस आधार पर इन का संवत 1684-24 तक लीजिए रहना सिद्ध होता है। मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है। कृष्ण काव्यधारा, जगत विनोद डी, ललित ललाम डी, रसलीन ललित ललाम। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही अगला वीडियो रित सिद्ध पर लेकर आएंगे। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।